हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स की क्लासेस में न्यूटन के गति के नियम के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि दो पिंड के टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का कुल संवेग हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो m1 द्रव्यमान का कोई वस्तु जो भी u1 चाल से चल रहा है और m2 द्रव्यमान का कोई वस्तु जो u2 चाल से चल रहा है, जब ये दोनों टकराएंगे एक दूसरे से, तब m1 v1 और m2 v2 का कुल मान m1 u1 और m2 u2 के कुल मान के बराबर होगा। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब हम समझेंगे अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करने वाला बल क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। इसका मान F इक्वल टू mv²/r होता है। और अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल के विपरीत कार्य करता है। मतलब ये केंद्र की ओर लग रहा था, ये केंद्र से बाहर की ओर लगेगा, तो ये होगा अपकेंद्रीय बल उसको कहेंगे। तो दोनों का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कोई भी वस्तु, कोई भी बाइक ये सब जब टर्निंग में घूमती है तो वो अपने केंद्र की ओर झुक जाती है। तो जिस बल के कारण वो झुकी वो होता है अभिकेंद्रीय बल। लेकिन अगर उसका मोटरसाइकिल या बाइक जो भी है, अगर वो सीधी रेखा में गमन करता है या आगे छूट जाता है तो उस पर कार्यरत बल क्या होगा, अपकेंद्रीय बल होगा, जो उसे सीधी रेखा में ले जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल है कपड़ा सुखाने वाली मशीन, ये निचोड़ता है और पानी बाहर की ओर निकल जाते हैं। उसके बाद दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन, इसमें क्या होता है कि जब दूध को रख के घुमाया जाता है तो जो भी मक्खन है वो दूध के बर्तन के बाहर साइड, मतलब कि बर्तन के दीवारों की तरफ चले जाते हैं। तो ये होता है अपकेंद्रीय बल, जो केंद्र से बाहर की ओर धकेलता है, और अभिकेंद्रीय बल जो केंद्र की ओर खींचता है। तो इन दोनों बलों को आज हम समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं बल आघूर्ण के विषय में, यानी टॉर्क। बल द्वारा पिंड की अक्ष के परित घूमने की प्रवृत्ति बल आघूर्ण कहलाता है। तो बल आघूर्ण टॉर्क इक्वल टू बल गुने आघूर्ण भुजा, जो R होगा। तो F इंटू R हो जाएगा। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। अब देखते हैं हम लोग सरल मशीन। बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है सरल मशीन। एक बिंदु पर बल लगाकर अन्य बिंदु पर रखे भार को उठाया जाता है। ये कार्य को आसान कर देता है, इसीलिए इसका नाम सरल मशीन कहा जाता है। और सिंपल वर्किंग होता है मशीन का। जैसे एग्जांपल है उत्तोलक, घिरनी, आनतल, स्क्रू जैक। अब उत्तोलक या लीवर 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो जो बल होता है जिसे आयस कहते हैं, ई से दिखाते हैं, जहां पर फिक्स होता है उसे फिक्स पॉइंट को कहा जाता है आलम्ब, एफ से दिखाते हैं।
और जो भार होता है W से दर्शाते हैं। अब देखते हैं प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। इसमें जो फिक्स पॉइंट है मतलब आलंब जो है वो बीच में होता है। उसके बाद एक साइड बल लगाया जाता है और दूसरा साइड भार होता है। इसमें यांत्रिक लाभ 1 के बराबर, 1 से ज्यादा या 1 से कम हो सकता है। उदाहरण क्या है? कैंची, पिलास, सिंडासी, कील, उखाड़ने वाला हथौड़ा, स्क्रू, शीशा, झूला, साइकिल ब्रेक और हैंडपंप, ये सब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण हैं। अब है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। इसमें जो फिक्स पॉइंट होता है वो एक किनारे पर होता है। उसके बाद बीच में भार रख के दूसरे किनारे पर बल लगाया जाता है। तो ये होता है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। इसका यांत्रिक लाभ 1 से ज्यादा होता है। सिरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया का कूड़ा फेंकने वाला गाड़ी, ये सब क्या है? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। अब हम देखते हैं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। इसमें फिक्स पॉइंट एक किनारे पर होता है। उसके बाद बीच में बल लगाया जाता है और दूसरे छोर पर भार को रखा जाता है। ये होता है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। इसका उदाहरण है चिमटा और मनुष्य का हाथ। ओके फ्रेंड, आज हम लोगों ने देखा संवेग संरक्षण का सिद्धांत, अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, बल आघूर्ण, सरल मशीन और तीनों प्रकार के उत्तोलक। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।